हाय। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं 12 15 12 18 टाइप्स मैं आज ये ट्वीट किया था ऑन 7th of June. I tweeted that you should be tracking the Shriram Transport Finance Company, and this video is all about understanding and trying to position yourself before a big move, and also trying to take trades because you feel that the market already knows something which you don't know of. इसका मतलब है कि ये जो ट्रेड था आज मैं इस वक्त कंपनी को 10:30 बजे या 11 बजे मैं इसको ट्रैक भी नहीं कर रहा था. एंड देन आई हैव माई ओन स्क्रीनर्स एंड आई हैव माई ओन ट्रैकर्स. सो उसमें कुछ there were some conditions which were met. उसमें कुछ conditions meet हुई. So obviously it came into my tracker, and then what I did was I traded this. And first of all is I also tweeted for you guys also to have a track on this one, and I hope कि कोई इस पे ट्रेड करके कुछ पैसा होपफुली कुछ बनाया होगा. आई डोंट नो. सो आई ट्वीटेड दिस अराउंड अबाउट 212.18 आज, और हम ये समझेंगे कि फिर मैं किस तरह से अपना टारगेट अचीव किया, और सेकंड ऑफ ऑल हम ये मूव क्यों आया, और ऐसे मूव्स को हम किस तरह से आने के पहले हम किस तरह से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन कैप्चर दिस मूव्स and make some money, and also how you can understand of what's actually happening. So this was one of the tweets which I sent at 12:18, where I told that you should be looking into ST Shriram Transport Finance Company. And after the tweets analysis, we are going to do the chart analysis, so just bear with me. And इसके बाद जो हुआ कि 146 में मैं तब इस लेवल्स में थे, 1460 लेवल्स पे, और वहाँ से हम लोग 1514 या 1510 के ऊपर चला गया. एंड मैं यही ट्वीट किया कि मैं ये ट्रेड सक्सेसफुली लिया, जिसमें ईजिली मेरा 40 रुपया 40 rupees was made, which is nearly 3% for the script. और ये 3% मूव हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया, एंड दिस वॉज ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वी आर इन 15-minute चार्ट, सो यू कैन सी विद इन 4-5 कैंडल्स, 1-1.5 घंटे में वी वे एबल टू मेक 3%. एंड आई ऑल्सो ट्वीटेड दैट द ऑल टाइम हाई इज नियर अबाउट 1531. सो वो 1530 लेवल्स 1540 लेवल्स में इसका ऑल टाइम हाई है. सो नाउ द मार्केट इज़ क्लोज्ड एंड नाउ इज़ 6:30 PM. अभी मार्केट बंद हो गई है, और अभी मैं ये न्यूज़ मुझे मिली कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो बोर्ड है, दे हैव अप्रूव्ड अ फंड रेजिंग, एंड द प्राइस इज़ एट 1440 levels. The promoter will retain their stake and the demand is strong. This is what the board has made public. So as a result of which आप समझ ही सक रहे हो कि मार्केट में ये न्यूज़ ऑलरेडी नोन थी. एंड एज आई सेड दैट इफ़ समवन अभी अगर कोई इस मूव को अभी जो क्लोजिंग हुई है नियर अबाउट 1500, अभी अगर कोई 1490 लेवल्स, सो अभी अगर कोई इस मूव को पकड़ना चाहता है, सो ही और शी इज़ ऑलरेडी सिटिंग इज़ लूजिंग आउट, राइट. हमने अपना ट्रेड ऑलरेडी लेके प्रॉफिट 3% बुक करके हम निकल भी गए, और तब जाके मार्केट क्लोजिंग के बाद ये एक न्यूज़ आई, एंड आई थिंक दिस इज़ गुड न्यूज़ for the company. And going forward, maybe as I said that the 1530 levels जो है that would be taken out soon, hopefully. We have to see. These are all speculations. You should always consult your financial advisor for any trading or investment related queries. आप हमेशा अपने financial advisor से पूछ के ही ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें. तो यहाँ पे मैं वही दिखाना चाहूँगा कि यह मेरे ट्रैकर में किस तरह से आया. ऑब्वियसली दिस न्यूज़ केम आफ्टर द मार्केट क्लोजिंग. ये न्यूज़ मार्केट क्लोजिंग के बाद आया, तो अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है अच्छा यही रीज़न था कि ये मूव तब आई थी. तब तो मुझे मालूम नहीं थी. मेरे जो टेक्निकल ट्रैकर्स हैं, जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उसमें ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से बिहेव किया, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि मैं इसमें पोजीशन लिया. सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू शोकेस. अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करेंगे, और हमें देखूंगा कि क्यों 12 15 12 18 टाइम जब मैं उसको ट्वीट किया, वाई दैट टाइम वाज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग्स विच हैपेंड अराउंड अबाउट दैट टाइम.
तो हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ श्रीराम ट्रांसपोर्ट. सो ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 15 मिनट का चार्ट है. तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ये 15 14 15 13 लेवल्स से करेक्ट होके ये नीचे आई थी, और फिर अभी वो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करके ऐसे अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे वो हमेशा फेस कर रही थी, एंड दिस वाज ऑलवेज नियर द स्टार्टिंग. सो दिस यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई थी विद अ गैप अप, फिर ये यहाँ पे सेल ऑफ आई, और फिर ये जाके एक बहुत अच्छा एक डिप ऐसे पैटर्न बनाई, और आज दोपहर सुबह के 11 बजे ये इसको ब्रीच करके इसमें ट्रेड कर रहा था. सो दिस वाज अराउंड अबाउट एट 11 AM इन द मॉर्निंग दैट दिस ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन केम इन. और तब जनरली में ऐसे ब्रेकआउट्स, बिकॉज दिस इज़ अ सब पैटर्न, दिस इज़ नॉट अ बिग पैटर्न, तो ये बहुत ही एक छोटी पैटर्न है, इनको आप ट्रेड करना मेरे लिए मतलब आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीनर्स. लेकिन जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जिसके वजह से ये मेरा 12-15 को मेरे ट्रैकर में आया इज़ इट वॉज ट्रेडिंग राउंड अबाउट ए डे हाई ओवर हियर at 11:45, right? But this was what was more important is there was a huge volume which got generated. यहाँ पे अगर आप उसका वॉल्यूम का देखो तो there was no significant volume in this particular zone, as a result of which यहाँ पे जो भी moves आ रही हैं that was just some random moves. इसमें मैं interested नहीं हूँ, लेकिन ये breakout देखे जब यहाँ पे जाके ये एक बड़ा green candle में close हुई, and this was you can see since 10:30 it was in 1430 levels से वहाँ से जाके वो 1480 लेवल्स को क्रॉस की, टच की. सो दैट वाज अ 50 रुपीज़ मूव विच हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 कैंडल्स, एंड वी आर लुकिंग इनटू अ 50-minute चार्ट. सो 1.5 घंटा. सो 1.5 घंटे में ये मूव आई, एंड देन इट केम इनटू माय स्कैनर that this might be this might be a big candidate where I can make some very quick profit. So वही हुआ, and then it started correcting towards 1460 and 1480 इसी levels पे वो कर रही थी, and then this is exactly when I tweeted that you should be tracking it. Tracking in the sense आपको देखना होगा कि ये जो level थी ये breach होती है कि नहीं, और अगर ये ब्रीच नहीं होती है तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलती है कि नहीं. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दैट इट गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट राउंड अबाउट एट 1450-52 लेवल्स, और फिर ये जब ऊपर आके 1460 को ब्रेक की तब मैं यस में घुसा, and this was the time when I actually entered at 1460, and then you can see within 3 candles and 4 candles, so within an hour it went towards 1514 from 1460. So that's a 55 rupees move which it gave over a period of 1 hour. और ये इस स्क्रिप्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये 1460 रुपये की स्क्रिप्ट है. So this was one of the very good trades, and this was made round about at 2 o'clock. मैं 1:45 को ही ट्वीट कर दिया था कि मैं यहाँ पे पैसा बना लिया इस तरह से, and then it again corrected at, मुझे याद है मैं 1478 लेवल्स को ट्रैक कर रहा था, यहाँ पे आई थी शायद या 1478 नहीं 81 से फिर वो 1500 गई. सो या सो बेसिकली दिस इज द लॉजिक, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन सी दैट सडनली देयर वाज अ ह्यूज वॉल्यूम स्पर्ट. सो यहाँ पे इन रीजन्स में यहाँ पे कोई वॉल्यूम ही नहीं थी, और झट से इस लेवल्स पे बहुत वॉल्यूम आ गई. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट शोज, और रादर इट शोड दैट देयर वर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. Obviously यहाँ पे हम on a bigger time frame, say on a daily chart, we can see that it has tried. अगर हम कोई, if you are trying to draw some resistance lines, let's do it to do this. Yeah, so here you can see ये stock ये 1530 1520 levels में already जाके बहुत बार करेक्ट हो चुकी है. यहाँ पे एक बार है, और this is 2-3 times over here, and again over here. So you can see this is a very suitable candidate, and this was happening since towards the mid of February. So काफ़ी महीने हो गए हैं वो ऐसे ही consolidate कर रही है. So maybe in the very near future I would be tracking the 1530 levels for a breakout. And this stock has been in an uptrend for a long period of time. So obviously यहाँ पे एक
बहुत अच्छी एक मूव ऑलरेडी आ चुकी है, एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू कंसोलिडेट, एंड दिस कंसोलिडेशन हैव बीन गोइंग ऑन सिंस 3-4 months नाउ. सो और ये हमेशा ये 1300 लेवल्स में जब जाती है, लेट्स डू दिस, या 1300 लेवल्स में जाती है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है. सो 1 2 3 4, सो 4-5 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है, और यहाँ पे सो नाउ इज सॉर्ट ऑफ अ रेंज बाउंड. एंड आई थिंक अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, सो दिस स्ट्रक्चर शुड नॉट बी अ न्यू स्ट्रक्चर फॉर यू, and rather you should be knowing that normally in this situation you should be drawing a line like this, which is the midpoint, and then you should try to analyze that, you know, this move is a much more matured move. This move was also matured, but I think this might have something to do with some result, or maybe it has something to do with lockdown imposition or something like that, कि इसके लिए ये इस तरह से gap down होके हुई थी, लेकिन there was no significant sell off after this 1300 levels. So yes, this particular stock is now stuck between 1300 and 1500. But I think given the moods and given the sentiment of the market, maybe ये एक बहुत अच्छी candidate होगी for a breakout trade, and maybe we would very well be seeing, you know, the 1630 levels जो 2018 में या 17 के end में हुई थी. So this stock has was trading around about 500 levels at the onset of corona in 2020 March-April time frame, and from there it has been a very good wealth generator, and I think maybe the time has come for it to try and break the 1500 levels. So one of the things I would be considering is a breakout of this 1530 or a closing above 1500, and then maybe things would be much more faster, and the targets would be met much in a much more faster in a faster way. And another thing, और एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इस रेंज में जो कर रही है, so there is absolutely no volume over here which corresponds to this particular range. So ये जो रेंज में मूवमेंट हो रही है, दिस इज़ अ वेरी नाइस कंसोलिडेशन विच इज़ हैपनिंग, और आप पहले भी देख चुके हो in many of my breakout analysis videos कि this actually showcases that, you know, move is pending, or it's just a matter of time. Whether the move will come in the month of June or July, I don't know. Maybe it will again correct from 10-15 levels, and then again fall and try to take support around about 1400, or maybe even dip to 1300. But I really don't think this time it's going to be such a story, but rather I'm very confident that given the nature of the news flow which is happening, and given the nature of the positions that are being made, so hopefully in the month of June itself, or maybe in July, we will see this flying towards 1630 region, which is its all-time high. So that's all for Shriram Transport Finance Company. This is one of the good companies, and I am actually I am actually very hopeful that with this news which we actually was posted after the market hours, this news, I'm pretty sure that we would be seeing some interesting pattern, and we would be seeing some interesting chart patterns and interesting chart moves, and hopefully I would be able to track them and let you know in Twitter. अगर मैं नहीं भी कर सकूँ, you already know about this company, so you should be tracking it on your own and trying to make money. Of course, these are all speculations, and market is supreme and anything can happen. So before investing or taking any trade, please consult your financial advisor. आप कोई भी financial advisor से advice लेके ही इस पे trade करें. Thanks a lot for listening and have a nice day. Bye bye.